झारखंड की सियासी गलियारों में आई उथल-पुथल के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा में एंट्री मार दी है। सोमवार को कल्पना सोरेन ने विधानसभा की सदस्यता ली। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कल्पना सोरेन को स्पीकर कक्ष में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं झारखंड में इस बार सियासत वाली लड़ाई सीधे साख से जुड़ी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में जेल जा चुके थे। ऐसे में पार्टी की सभी जिम्मेदारियां कल्पना सोरेन के कंधों पर थी। मुखिया के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की डूबती नैया को पार लगाने आ गई। बेहद कम समय में हेमंत सोरेन की सियासी बागडोर को संभालने उतरी कल्पना सोरेन ने बड़ी ही संजीदगी से न सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को पटकनी दी, बल्कि अपनी जीत का सेहरा भी अपने सिर पर सजाया। जय झारखंड! जय झारखंड! जय झारखंड! कहते हैं सियासत हो या सरहद, जंग का पहला नियम यही है कि सामने खड़े प्रतिद्वंदी को कभी कमतर नहीं आंकना चाहिए। जिस कल्पना सोरेन को सियासी गलियारों में कम तजुर्बेकार माना जा रहा था, जिनके सामने पति की सियासी विरासत को संभालने की चुनौती मानी जा रही थी, वही कल्पना सोरेन सियासत की सबसे सशक्त सिपाही बनकर सामने आई। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पार्टी का दारोमदार अपने कंधों पर लिया। कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर न सिर्फ खुद की विजय गाथा लिखी, बल्कि पार्टी के बुझते चिराग को मानो फिर से प्रज्वलित कर दिया। कल्पना सोरेन को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पत्नी कल्पना सोरेन ही सत्ता की कमान संभालेंगी, लेकिन इसके लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी था। हालांकि कल्पना सोरेन ने तब सत्ता की बागडोर अपने हाथों में नहीं लिया। उनकी जगह चंपई सोरेन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कल्पना ने पार्टी की जिम्मेदारियां संभाल ली। इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद कल्पना सोरेन ने दिल्ली से लेकर झारखंड तक अपनी सियासी समझ का परिचय दिया। कल्पना सोरेन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली तो पति के जेल जाने की संवेदनाओं को साझा किया। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में कल्पना सोरेन पहुंची तो उन्होंने पूरे आदिवासी समाज और झारखंड की संवेदनाओं को कुरेद दिया। मैं बाबा तिलका माझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू फूलो जानो, खंडा भील जैसे वीर वीरांगनाओं को नमन करती हूँ। हम आदिवासियों की कहानी लंबे संघर्षों एवं कुर्बानियों की कहानी है और हमें अपने महापुरुषों एवं वीरांगनाओं पर गर्व है, क्योंकि हमारे इतिहास, आदिवासी इतिहास शताब्दियों के प्रतिशोध संघर्ष की आग से तपा हुआ, खून से लिखा हुआ इतिहास है, जिसे हमें सारे आदिवासियों पर गर्व है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने जिस तरह से पार्टी की जिम्मेदारियां संभाली, जिस राजनीतिक कुशलता के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के महागठबंधन यानी इंडिया के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ पार्टी ने प्रदेश के भीतर बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि कल्पना सोरेन खुद भी गांडेय सीट पर हुए उपचुनाव में बम्पर जीत हासिल करते हुए विधानसभा पहुंची। कल्पना सोरेन जिस गांडेय सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनी, उस सीट पर 2024 के जनवरी महीने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब इस बात की चर्चा की जा रही थी कि पार्टी की तरफ से कल्पना सोरेन के लिए बैकअप प्लान तैयार किया जा रहा है। ये वो वक्त था जब प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे थे। ऐसे में इसे पार्टी की रणनीतियों का हिस्सा माना जा रहा था। इसी सीट पर कल्पना सोरेन जब चुनाव लड़ने उतरी तो सामने खड़ी बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 वोटों से पराजित किया। यही नहीं, इस उपचुनाव में कल्पना सोरेन को चुनौती देने के लिए मैदान में 11 प्रत्याशी उतरे थे, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए
कल्पना सोरेन ने बम्पर जीत हासिल की और अब झारखंड के उस विधानसभा में दस्तक दे चुकी हैं जहां कुछ महीने पहले उनके पति पूरी धमक के साथ सरकार चला रहे थे। हालांकि अब जब कल्पना सोरेन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं, तो फिर सत्ता का सिरमौर बदल जाएगा या फिर सरकार का शागिर्द बनकर कल्पना सोरेन कुशल रणनीतियों और पार्टी की मजबूती के लिए काम करती रहेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।